चलिए देखिए, इसमें आपको बता था कि अगर 1% भी क्या है आय में परिवर्तन होता है तो 1% से क्या होता है, कम क्या होता है, मांग में परिवर्तन इसमें होता है। अब लोग देखते हैं मांग लोच के प्रकार, यानी डिमांड इलास्टिसिटी के क्या है टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं, मांग की क्रॉस लोच या मांग का क्रॉस मूल्य लोच। उसके बाद मांग लोच की कीमत और मांग लोच की मांग की आय लोच, मांग की क्या है आय लोच। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर बोला आपको पता कि पहले से ये कठिन बहुत ज्यादा है। अब देखिए मांग की क्रॉस लोच या मांग की क्रॉस मूल्य लोच क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम देखिए। यदि किसी संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की अनुक्रियाशीलता की माप है। देखिए अगर बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है के प्रति किसी वस्तु की मांग के अनुक्रियाशीलता का, अब देखिए जैसे आपको चाय और कॉफी का उदाहरण दिया था कि अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड इसका लोग क्या इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जब इसमें लोग शिफ्ट हो जाएगा तो इसका भी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मांग जैसे ही बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस तरह की वस्तु के बारे में बात कर रहा है। दूसरा कि मांग की क्रॉस लोच के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक होता है स्थानापन्न वस्तु होता है और एक होता है पूरक वस्तु। 2 तरह के वस्तु होता है, एक होता है एक के बदले में दो और एक होता है उसके बदले में दूसरा वस्तु। ये देखिए हम जो सामान्य लाइफ में क्या इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी आपको चाय कॉफी का उदाहरण दिया है, आपको वो सब मिल जाएगा। ठीक है, पहले है स्थानापन्न वस्तु, यानी जो रिप्लेसमेंट गुड्स होता है उसके बारे में बोल कि दो संबंधित वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तु कहा जाता है यदि उनकी मांग की क्रॉस लोच सकारात्मक हो। इस स्थिति में यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मांग कम हो जाती है, जिससे उपभोक्ता दूसरी वस्तु की ओर रुख करने को मजबूर हो जाता है जो पहले, जैसे चाय कॉफी का उदाहरण आपको दिया था। तो ये कैसा है, स्थानापन्न वस्तु की मांग उदाहरण हो गया। उसको ध्यान रखिएगा, अगर चाय का कीमत बढ़ जाएगा तो हम कॉफी की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर कॉफी का भी क्या है कीमत बढ़ जाएगा क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा हो जा रहा है। इससे भी क्या होता है इफेक्ट होता है। तो ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। दूसरा है पूरक, पूरक मतलब उसका सप्लीमेंट्री से कहते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसमें क्या दो संबंधित वस्तुओं को पूरक वस्तु कहते हैं तथा उनकी मांग को क्रॉस लॉस नकारात्मक होता है। इस स्थिति में यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग क्या होता है, कम हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास इंक वाला पेन है तो अगर देखिए अगर कलम की कीमत बढ़ जाए, समझिएगा पहले, अगर आपके पास इंक वाला कलम है, इंक जिसमें स्याही भर जाती है, इंक भर जाती है, कलम है, उदाहरण की बात बोल रहा हूं, अगर इसकी क्या है प्राइस बढ़ गया, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए जब कलम यानी कलम का डिमांड जब कम होगा ना, तो कलम कम हो गया तो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो इंक है ना उसका भी तो डिमांड कम हो जाएगा, उसका भी क्या होगा डिमांड कम हो जाएगा। समझिएगा कि अगर इंक वाले कलम मार्केट में कम हो गया तो क्या हो जाएगा, कलम में जो सही इंक भरी जाती है वो इंक का, जैसे मान लेते हैं एक अच्छा सा उदाहरण लोग समझिएगा। अगर मान लेते हैं स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लोग कार मोटरसाइकिल स्कूटी खरीदना बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगा।
कि लोग जब नहीं चलाएंगे तो कार नहीं होंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल में चलेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेट्रोलियम का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसी पर क्या था, हर चीज का रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंधित होता है, उसमें से एक वस्तु जब का डिमांड जब कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दूसरे वस्तु का डिमांड कम हो जाता है। दूसरे वस्तु का क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। ध्यान देगा, जैसे समझ लीजिएगा, अब कोई मीट खाने वाला व्यक्ति होगा तो मीट के साथ क्या होता है, मसाला चाहिए होता है, या और भी चाहिए होता है। तो मीट अगर लोग नहीं खाएंगे तो मसाला भी नहीं होगा। तो इसका बहुत सारे क्या होता है एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने किताब में दिया है, तो क्या है, कलम और साई वाला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। इसको भी क्या है समझ सकता है कि पेन का यानी कलम का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो उसी प्रकार से क्या होगा, उसके चीजों को दिक्कतें हमें शुरू हो जाएगी। अब मांग लोच की क्या है कीमत, इसको इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस फॉर्मूला से क्या होता है, मांग लोच की जो कीमत होता है उसको हम डिसाइड करते हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसे कहा जाता है। यदि किसी विशेष वस्तु की कीमत में परिवर्तन के संबंध में उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को माना जाता है। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है परसेंटेज एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी क्वांटिटी के डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। और परसेंटेज क्या होता है, एज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कितना परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, अब इसमें बोल रहा है कि जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है अगर वो जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या है, जीरो हो जाए, यानी क्या है, जो हमारा जो क्वांटिटी का जो डिमांड है और प्राइस है वो दोनों मिला के क्या है, जीरो हो जाए। तो इस मामले में क्या है, उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तथा मांग अपरिवर्तित रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि अभी आपको बताना कि जो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, अगर कोई साम्य अवस्था वाली पोजीशन है, उसमें अगर ऐसे हो जाता है तो उसमें जो बेचने वाले और जो खरीदने वाले हैं ना, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जो जैसा डिमांड पहले से चला आ रहा है वैसा ही चलता है। अगर क्या होता है, खरीदने वाला और बेचने वाले में ही दिक्कत होने लगेगा तो ऐसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे जो आवश्यक वस्तुओं के साथ होता है, ऐसे किस वस्तुओं के साथ होता है, आवश्यक वस्तुओं के साथ होता है। जैसे तो मेडिसिन वगैरह होता है ना, इसमें होता है। अगर कोई मेडिसिन है तो उसको तो व्यक्ति को अगर बीमारी हुआ तो उसको लेना पड़ेगा, जब प्राइस कितना भी कम ज्यादा हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन वन हो जाए, यानी मांग अपेक्षित आलोचदार हो जाए। देखिए, जब क्या होता है प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब क्या था, ऑटोमेटिक क्या है, जो मांग होता है अब उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं होता, उसमें ज्यादा बनने की कोई संभावना नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या होता है कि मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन और मूल्य में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो कम हो जाता है। ऐसे जो वस्तु होता है ना, उसमें कौन कौन से वस्तु आता है, इसमें देखिए क्या होता है, पेट्रोल आता है भाई, ट्रेन चलाना है, नमक, नमक बिना नमक के कोई खाना नहीं खा पाएगा। एकाधिकार द्वारा उत्पादित वस्तु, जैसे कुछ वस्तु क्या होता है, कुछ कुछ लोग आते हैं और उत्पादन करते हैं, उसको चाहिए ही चाहिए होगा। तो ऐसे चीज क्या होता है, उसमें डिमांड कम होने का कोई चांसेस ही नहीं होता। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में डिमांड हमेशा रहेगा। नमक है, नमक सभी लोग खाते हैं, कम लोग। आप देख, गांधी जी ने तो इसीलिए क्या है, नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था कि नमक सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसे वस्तुओं की मांग में कभी कमी नहीं हो सकता। दूसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, अगर ये बराबर एक के बराबर हो जाए, इसमें क्या होगा, मांग इकाई लोचदार होगा, यानी इकाई लोचदार, लोचदार मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इलास्टिसिटी हो जाएगा। इस मामले में मांग प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है। इस पर क्या उन वस्तुओं के साथ होता है जिनके निकटतम विकल्प या विकल्प होते हैं। जैसे कपड़े के विकल्प होते हैं, इसमें क्या था, विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कपड़े के बहुत सारे ब्रांडेड है, आप एक कपड़े को पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लीजिए, दूसरा नहीं तो तीसरा खरीद लीजिए, चौथा दुकान में चले जाइए, अलग ब्रांड है। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें
बराबर होता है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन वन हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, मांग क्या होगा, लोचदार हो जाएगा। लोचदार मतलब ज्यादा इलास्टिसिटी हो जाएगा। इस मामले में किसी उत्पाद की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या होता है, अधिक हो जाएगा। उदाहरण के लिए तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान, समाचार पत्र, टमाटर, केचप, चॉकलेट आदि। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी का प्राइस एक से बड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन क्या होगा, वो कीमत परिवर्तन से क्या होगा, अधिक हो जाए, कीमत में जो परिवर्तन है उससे क्या होगा, अधिक हो जाए डिमांड, मांग, तो उससे क्या होगा, इस तरह से होगा। जैसे आपके न्यूज़पेपर हो गया या कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, ये क्या होता है, हर कोई क्या होता है, इसका डिमांड करता है, इसलिए क्या होता है, इस तरह से होता है। और ये क्या डिमांड तो करता है, लेकिन क्या होता है, एक खास वर्ग के लोग डिमांड करते हैं, सभी डिमांड नहीं करता। अगर न्यूज़पेपर एक दिन अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ेगा ना, तो दुनिया में कुछ उलट पुलट नहीं हो जाएगा। लेकिन एक दिन अगर वो खाना नहीं खाएगा, नमक नहीं खाएगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेगा, तो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा तो उससे क्या होगा, चॉकलेट नहीं खाएगा, उसके बदले में खाना खा लेगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये जो चीज है, तो इसलिए क्या होता है, उसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और दूसरा होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो क्या होता है, ये इन्फिनिटिव हो जाए, अनंत हो जाए, तो क्या होगा, मांग पूर्णतः लोचदार हो जाएगा। कि अब ऐसे वस्तु है जो क्या होगा, जिसको हमें खरीदना ही है, आप समझ लीजिएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, उसका लिए हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। यानी विलासिता की जो वस्तुएं होती है, उसके लिए क्या करें, खरीदना है, जिसको खरीदना वो खरीदेगा। उसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई लग्जरी, जैसे लग्जरी चीज होगा ना, लग्जरी चीज क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई खरीदे। लग्जरी चीज क्या है, कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, इसमें मार्केट में कोई डिमांड पैदा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, 5 प्रकार के क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, देखिए ये चैप्टर आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर कठिन है, इसको समझिएगा, नहीं आ रहा है फिर पूछिएगा। ये सबसे ज्यादा कठिन वाला चैप्टर है, इसको क्या है, पूछिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। क्योंकि ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमी है ना, तो माइक्रो इकोनॉमी तो क्या है, कठिन होता है। अब मांग की आय लोच, यानी इनकम में लोच जो हो रहा है, मांग की आय लोच क्या है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के संबंध में किसी विशेष वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को नापता है। परिवर्तन की क्या होता है, दर को नापता है। और ये क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी इनटू परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज ऑफ एज इन इनकम, चेंज इन इनकम, इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है और डिमांड में कितना परिवर्तन होता है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पर इनको निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा, इस पर क्या करता है, इसमें निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं, यानी आय मांग लोच, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। अगर ये क्या होता है, जीरो से बड़ा है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, वो अगर जीरो से बड़ा है, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। अब होता है कि आय बढ़ेगा तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगा। और देखिए जब आपके पास आय आएगा ना, तो या किसी के पास भी आय ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या, लग्जरी चीजों की डिमांड बढ़ती रहती है। लग्जरी जो वस्तुएं होती है, उनकी डिमांड क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, लग्जरी जो वस्तु है उसकी डिमांड क्या है, बढ़ेगा। कैसे वस्तु की डिमांड बढ़ेगा, लग्जरी कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, अच्छे ब्रांडेड कपड़े हो गया, तो उसमें ऐसे होगा। तो क्या होगा, इसमें लग्जरी वस्तुओं की डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, यानी विलासिता पूरा या लग्जरी बेहतर वस्तु की क्या होगा, डिमांड। अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड अगर क्या होता है, जीरो से छोटा हो जाए, तो इसमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग मांग की मात्रा घट जाती है। देखिए इसमें क्या, देखिए पहले वाले में क्या होगा कि मांग बढ़ रहा है, और दूसरे बारे में क्या, मांग घट रहा है, आय में बढ़ने के बाद भी मांग घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मार्केट में जो वस्तु आ रहा है वो घटिया आ रहा है। इसलिए देखिए आप लोग या सबको लोग जानते हैं कि अधिकतर हम लोग जो शॉपिंग करते हैं वो दीपावली के आसपास ज्यादा शॉपिंग करते हैं।
जो सोना चांदी वगैरह होता है। क्यों होता है कि मानते हैं कि इस समय क्या मार्केट में क्या होता है, ज्यादा वस्तुएं होंगे, अच्छे अच्छे वस्तु होंगे, इसलिए तो उसको खरीदते हैं। तो यही बोल रहा है कि क्या होता है, जब कभी क्या होता है कुछ समय में क्या होता है मार्केट में अच्छे वस्तु का नाम मिल जाए, घटिया वस्तु मिले, या कोई हड़ताल हो रहा है, बंद हो रहा है, लोग लॉकडाउन लगा हुआ है, या कुछ भी हो, उसके कारण क्या होता है इसमें डिमांड नहीं होता। आय तो है लेकिन डिमांड नहीं हो रहा। तीसरा क्या बोल रहा है कि इनकम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड क्या होता है जीरो हो जाए, तो उपभोक्ता की आय में किसी भी वृद्धि या कमी के साथ किसी वस्तु की मात्रा की क्या स्थिर हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आय में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इस स्तर में क्या होता है मांग क्या होता है स्थिर रहती है, कि लोग समझ जाते हैं कि अगर इस पर ज्यादा सामान खरीद लेंगे तो क्या होगा, अगर कल अगर इनकम कम हो जाए तब उस वस्तु का क्या करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है जो बुनियादी वस्तुएं होती है जिसको कहते हैं डेली नीड वस्तु होता है, वो क्या होता है उसको क्या होता है उसका आवश्यकताएं ज्यादा हो जाती है। जैसे क्या होता है नमक हो गया, केरोसिन हो गया, बिजली हो गया, तो इन चीजों की क्या होता है डिमांड बढ़ जाती है। और जो लग्जरी चीज होती है उनकी डिमांड क्या होता है इस समय नहीं होता, उनकी डिमांड क्या होता है इस समय नहीं होता। देखिए लग्जरी सामानों का डिमांड तब होता है जब आय बढ़ जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो इस तरह से होती है। अब कुछ वस्तु पे सामान्य वस्तु होता है, यानी जनरल वस्तु होता है। सामान्य वस्तु वे वस्तु होता है जिनकी मांग की आय लोच सकारात्मक होती है। इस प्रकार इन वस्तुओं के लिए जैसे जैसे उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है, अधिक वस्तुओं की मांग होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमारी आय बढ़ जाएगी तो देखिए घर में नया पोछा आ जाएगा, नया झाड़ू आएगा, नया बर्तन आ जाएगा, नया और बहुत कुछ आ जाता है। जो डिमांड नहीं है तब भी आ रहा है। अगर किसी के पास सैलरी ज्यादा हो गया, कहीं से पैसा मिल जाए, तो देखिए उनके घरों में नए नए क्या होगा गुलदस्ते आ जाएंगे, नए डिजाइन के सामान आ जाएंगे, बर्तन नए हो जाएंगे, कप गिलास वगैरह सब नए हो जाएंगे। अगर इनकम कम है तो पुराने वाले से चल जाएगा। लॉकडाउन में देखिए सब लोग पुराने वाले चला लिया। अब जैसे कि इनकम बढ़ा तो नई चीजें का इस्तेमाल होना शुरू कर दिया। तो ये क्या होगा, लोगों का क्या होता है डिमांड होता है, कि लोग भी तो अपने मन के अनुसार चलना चाहता है, क्योंकि दूसरे की चीजों को देखकर अपने भी घर में उस चीज की क्या होता है डिमांड बढ़ जाती है। कुछ आवश्यक वस्तु होती है जिसको क्या होता है उसको चाहिए ही चाहिए होता है, जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, बिजली हो गया, चाहे इसमें इनकम हो चाहे ना हो, इस वस्तु को चाहिए चाहिए। ऐसे उत्पाद और सेवाएं हैं जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के स्तर में परिवर्तन की परवाह किए बिना खरीदते हैं। समझ लीजिएगा, अगर लॉकडाउन में लोग काम नहीं भी किए तब भी अनाज खरीदा होगा, तब भी क्या होगा बिजली का यूज किया होगा, तब भी क्या होगा पानी का यूज किया होगा। क्यों किया होगा, क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं। और कुछ वस्तु क्या है सस्ता वस्तु होती है, घटिया वस्तु होती है, उसको देख के खरीदने की मन करता है। जैसे हर बड़े बड़े शहरों में कुछ मार्केट लगता है, बाजार हाट लगता है, जैसे शनि मार्केट वगैरह लगता रहता है, रवि मार्केट, शनि मार्केट, मंगल मार्केट वगैरह लगता है। तो उसमें क्या होता है कुछ घटिया क्वालिटी के वस्तु मिलते हैं, तो उसको सस्ता मिल जाता है तो खरीद लेते हैं। तो क्या होता है एक के बदले दो खरीद लेते हैं। तो ये सारे क्या होता है सस्ता वस्तु का भी क्या होता है इसमें इफेक्ट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें सस्ता वस्तुओं का भी क्या होता है इफेक्ट आ जाता है। अब आता है आपूर्ति, सप्लाई। सप्लाई क्या होता है पहले समझ लीजिएगा, आज तो जो समझेंगे कल इसको पढ़ेंगे, आज इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना, ये चैप्टर बहुत कठिन है, फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई का मतलब होता है किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा की कुल मात्रा में से जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती है। ठीक है, सभी वस्तुओं को हम सप्लाई या आपूर्तिकर्ता नहीं कहते हैं, उन वस्तुओं को ही सप्लाई कहते हैं जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। मान लेते एक कंपनी में 100 जूते बने हैं, उनमें से 50 जूते ही क्या है उपभोक्ता तक पहुंचा, तो आपूर्ति कितनी हुई 100 बना है, और आपूर्ति कितनी हुई सप्लाई कितनी हुई 50 की। तो सप्लाई क्या होता है जितना बनता है वो पूरा पूरा नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारे बाधाएं आती है, उसमें बहुत सारे क्या होता है और दिक्कतें होती है, टेक्नोलॉजी का भी प्रॉब्लम होता है, लोगों का भी प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्ट का भी दिक्कत होती है। इन सारे चीजों को क्या है देखना होता है।
तो आपूर्ति का मतलब होता है जो वस्तु उपभोक्ता को प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे, हमें सप्लाई कहेंगे या आपूर्ति कहेंगे। जो किसको प्राप्त हो रहा है, उपभोक्ता को, यानी कंज्यूमर को जो प्राप्त हो रहा है। कंज्यूमर को नहीं प्राप्त हो रहा है उसको तो मतलब नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था में किसी विशेष वस्तु की आपूर्ति कई कारकों पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, किसी कारक पर कौन कौन से कारक होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है वस्तु का मूल्य। क्या होता है, वस्तु का मूल्य। अगर देखिए वस्तु का मूल्य क्या होगा, अगर मूल्य ज्यादा होगा तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, मूल्य अगर ज्यादा होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मूल्य ज्यादा होगा तो यहाँ पे देखिए सप्लाई यानी आपूर्ति, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, आपूर्ति बढ़ जाएगा। ये मूल्य ज्यादा है तो आपूर्ति बढ़ जाएगा, और मूल्य कम हो जाएगा तो आपूर्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर इस समय आम का सीजन है और कहीं पे क्या आम 100 रुपए किलो बिक रहा है तो वहां पे आपूर्ति ज्यादा हो जाएगा, और कहीं पे 20 रुपए किलो आम बिक रहा है वहां पे कोई ले ही नहीं जाएगा, भाई सस्ता आम है। तो मूल्य बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है। ये हमेशा नहीं होता है लेकिन होता है। दूसरा, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत, जो अन्य वस्तुएं है वहां पे उसका कीमत कितना है, क्या है, वो उस पर भी निर्भर करता है। बाजार में विक्रेताओं की संख्या यानी खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या पर निर्भर करता है कि कितने बेचने वाले हैं और कितने खरीदने वाले हैं। विक्रेताओं की मूल्य अपेक्षा है कि वो कितना बेचना चाहता है अपने सामानों को। और उत्पादन का स्तर यानी वो किस किस क्वालिटी का है, उत्पादन क्या है, किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी को भी क्या है, चेक किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसकी स्थिति कैसी है। आप देखिएगा हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी उतना उन्नत नहीं है, जापान और या चाइना की टेक्नोलॉजी कितना उन्नत है। तो वहाँ के वस्तुओं को क्या होता है, जो फिनिशिंग होता है, फिनिशिंग मतलब उसकी जो स्तर होता है, गुणवत्ता जिसे कहते हैं, क्वालिटी होता है, वो ज्यादा होता है। आप लोग देखे होंगे भारत सरकार, भारत में के बहुत सारे कंपनी ने क्या है यहाँ पे मोबाइल फोन बनाने की कोशिश की। जियो ने बनाया, रिलायंस ने बनाया, टाटा ने बनाया, सबका फेल हो गया। टाटा डोकोमो आया था, रिलायंस का मोबाइल आया था, उसके बाद जियो का मोबाइल आया था, सब फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतना उन्नत नहीं है। मेन क्या होता है, मोबाइल में जो चिप वगैरह होता है ना, उसको क्या है, भारत में क्या, इसको हार्डवेयर कहा जाता है, भारत के पास हार्डवेयर की क्या कमी है, इसलिए इसका टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट होता है, पैकेजिंग का इफेक्ट होता है, ये सारी चीजों का क्या होता है, सप्लाई नहीं होता है। आजकल आप लोग देखते हैं 100 रुपए का भी सामान आप लोग अमेजन या किसी फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो उसमें देखिए कितना बढ़िया से पैकिंग करके ला देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों का उस वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, वो लोग क्या होता है उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो पैकेजिंग का भी क्या होता है, मैटर करता है इसमें। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं। सप्लाई वाला जो क्वेश्चन है यानी टॉपिक है वो कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, इसको आप लोग उतना देख लीजिएगा, जहाँ पे समस्या है आप लोग पूछिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, इसको हम एक साथ पढ़ाएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या है, कल मिलते हैं, इसको आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग।